भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि जो तुम्हारे अनुरूप है वह तुम्हारे पास आता है और जो नहीं है वह चला जाता है। यह ज्ञान हमें हर विदाई को एक नए आगमन की तरह देखने में मदद करता है। जब तुम गिरते हो वह केवल एक ठोकर नहीं है, ठोकर हमें रुकने और सोचने का मौका देती है। अक्सर वही चोटें हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब कुछ टूटता है भीतर कोई खालीपन बनता है और इस खालीपन में कुछ नया आ सकता है। सोचो, पेड़ का कोई पुराना हिस्सा कट जाए तो नया अंकुर निकलता है। वही नियम लोग और जिंदगियों पर भी लागू होता है। जो छूट गया वह शायद तुम्हें उस चीज के लिए रास्ता बना रहा है जो तुम्हारे लिए और भी बेहतर है। जब रिश्ते टूटते हैं या सपने टूटते हैं तो हमारा सहज उत्तर होता है दुख और आत्मग्लानि। पर अगर थोड़ा ठहर कर देखें तो कई बार यही टूटन हमें नई दिशा दिखाती है। जो चीज पहले हमारे लिए सही दिखाई देती थी वह अब हमारे विकास के रास्ते में बाधा बन रही थी। दूरी बनना, छूटना, यह सब कुछ नया पढ़ाने के लिए होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अभिनय नहीं, समझ से काम लो। जब हालात कठिन हो तो पहचानो कि भीतर कुछ नया पनप रहा है। यही मुश्किलें तुम्हें प्रशिक्षित कर रही हैं, धैर्य, समझ, आत्मबल और नई ऊर्जा के लिए। गहरी पीड़ा अक्सर हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाती है। दर्द की घड़ी में हम अपनी कमियों और अपनी ताकत दोनों को पहचानते हैं। कहां हमने खुद को कमजोर रखा, कहां हमने दूसरों से उम्मीदें बढ़ा ली। दर्द ने हमें सिखाया कि खुशियों का आभास तभी होता है जब हमने दुखों को सहा हो। याद रखो, दुख हमें परखता है, पर वही दुख हमें निखारता भी है। जो अनुभव तत्काल तकलीफ देते हैं वे आने वाले समय में तुम्हें नई समझ, नई संवेदनशीलता और सहनशीलता देते हैं। जब मन अंधेरा लगे, भरोसा ही वह छोटा दीप है जो राह दिखाता है। भरोसा अपने ऊपर, भरोसा ईश्वर पर, भरोसा समय पर, इन तीनों का मेल तुम्हें उठने की शक्ति देगा। जब भी जीवन परेशान करे, दिल भारी हो और मन घबराए, तब एक गहरी सांस लो और याद करो, तुम अकेले नहीं। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब रास्ता धुंधला दिखता है, कदम लड़खड़ाते हैं और सवाल बाहों की तरह घेर लेते हैं। क्यों? कब ठीक होगा? क्या मैं फिर खुश रह पाऊंगा? यह स्क्रिप्ट उन्हीं सवालों के बीच से निकली हुई एक सज्जन आवाज है जो धीरे धीरे समझाती है कि हर घटना का अर्थ होता है, हर गिरावट का लक्ष्य होता है और हर टूटन के पीछे एक नए रूप की तैयारी छिपी होती है। इसे सरल भाषा में लिखा गया है ताकि तुम इसे आराम से सुन सको, समझ सको और अपने जीवन में उतार सको। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें कुछ छोड़ना पड़ता है, कोई आदत, कोई रिश्ता, कोई नौकरी या कोई सपना। यह अचानक भी हो सकता है या धीरे धीरे। अचानक दूरी बन सकती है, कोई अपना दूर चला जाता है, या हम खुद किसी चीज से जुदा हो जाते हैं। तब हमारा मन उलझता है, सोच छिटक जाती है और दिल सवालों से भर जाता है। ऐसे समय में याद रखो, जो कुछ भी पीछे छूटता है वह जरूरी नहीं कि उस पल तुम्हारे लिए नुकसान हो। कई बार हम उन चीजों को पकड़कर रखते हैं जो अब हमारे लिए नहीं है। वे हमारी आदत बन जाती हैं, पर हमारी जिंदगी के अनुसार अनुकूल नहीं। गीता में बताया गया है कि विश्वास ही वह आधार है जो कर्म करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर चीज का एक अंत होता है, यह जीवन का नियम है। जिस तरह रात्रि के बाद सुबह आती है, उसी तरह किसी भी अंत के बाद नई शुरुआत संभव है। विदाई हमें सिखाती है कि नशा जो किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा है वह अस्थायी है। असली स्थिरता हमारे भीतर की शांति है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब परिवर्तनशील है, तब हम चीजों को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं और अनुभवों को अपनाते हैं। ठोकरें हमें तोड़ने नहीं आती, वे हमें तराशती हैं। और तराशना तभी संभव है जब हम धैर्य रखें। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम कोई कार्य न करो। धैर्य का मतलब है कि तुम सामना करते रहो, सीखते रहो और फिर भी उम्मीद न छोड़ो। हर ठोकर से कुछ सीखो। कहां कदम लड़खड़ाए थे, किस बात पर ज्यादा आत्मविश्वास था, कहां सावधानी बरतनी थी। छोटे छोटे सुधार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। अभ्यास तुमको परिपक्व बनाता है। जब सपनों की दीवारें हिलती हैं तो हमें पहले अपना दुख महसूस करने का अधिकार है। रोना, उतरना और समय देना, यह सब स्वाभाविक है। पर उसके बाद एक छोटा कदम चाहिए, एक नया सपना देखना या अपने सपने को नया आकार देना।
सपने अक्सर रणनीति और मेहनत से बदलते हैं। कभी कभी केवल राह बदलो, लक्ष्य वहीं रखो। कभी लक्ष्य बदलो पर मेहनत वहीं रखो। जो सीखना है उसे सीखो, नई चीजें अपनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। यहीं से पुनर्निर्माण शुरू होता है। जब मन में अव्यवस्था हो, उसे पेपर पर लिख देने से मन हल्का होता है और क्लियर हो जाता है। समय सब कुछ संभाल लेता है। यह कहने में आसान है पर करने में कठिन। जब तुम निराश हो तो याद करो कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। समझ, परिस्थितियां और लोग भी। धैर्य और लगातार प्रयास समय के साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्म में निष्ठा रखता है और फल की इच्छा नहीं करता, वह सच्चा शांति पाता है। इसका अर्थ यह है कि काम करो पर परिणाम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस प्रकार काम करना यह विश्वास का अभ्यास है। आत्मविश्वास भी उसी तरह आता है, बिना किसी दिखावे के, छोटे सफलताओं से। जब तुम अपने छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हो, तब तुम्हें विश्वास आता है कि तुम बड़ा काम भी कर सकते हो। बदलाव भय का कारण बन सकता है, पर वही बदलाव तुम्हें नए आयाम खोलने में मदद करते हैं। अपने आप से कहो, मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। यह वाक्य इतनी ताकत रखता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। बदलाव कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं होता, पर वह आवश्यक है। जो नहीं बदलते वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए हर दिन एक नया कदम दो, एक छोटी आदत बदलो, एक पुरानी सोच छोड़ो। जब तुम हारे हुए महसूस करो, अपने आप से कोमल होकर बात करो। कठोर आलोचना से मन टूटता है, पर कोमल शब्द मन को उठाते हैं। खुद से कहो, ठीक है, मैंने गलती की, यह सीख होगी। फिर अगले कदम की योजना बनाओ। आत्म प्रेरणा का मूल मंत्र है छोटे कदम, लगातार प्रयास और अपने आप को माफ करना। कभी कभी चोटें अपनों की तरफ से आती हैं। ये सबसे कठिन होती हैं क्योंकि हमने उन्हें अपना माना होता है। पर ध्यान रखो, हर व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं और अपने स्वार्थ लेकर चलता है। किसी की कमी तुम्हारी कमी नहीं बन जाती। दूसरों के व्यवहार से अपने मूल्य मत तोड़ो। किसी ने जो कहा या किया उसे अपनी पहचान न बनने दो। सीख लो, सीमाएं तय करो और यदि जरूरी हो तो दूरी बनाओ। यह दूरी हमेशा बद नहीं होती, कभी कभी यह सुरक्षा भी होती है। जब कोई रिश्ता छूटे, जीवन संभव है कि तुम्हारे लिए कुछ और लाने वाला हो। यह नया जुड़ाव कुछ भी हो सकता है। एक नया मित्र, नया काम, नई पहचान या खुद के साथ नया मेल। खुला मन रखो। नई संभावनाएं तभी दिखेंगी जब तुम पुरानी पीड़ाओं का बोझ हल्का कर दोगे। इंसान के जीवन में कई बार वही आता है जो उसके लिए बनता है, न कि जो उसकी आदतों से मेल खाता हो। यह अंतर समझो और उसे अपनाओ। कभी कभी हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और रोज की छोटी खुशियां भूल जाते हैं। एक कप चाय, सुबह की ताजगी, किसी दोस्त की मुस्कान, इन छोटी चीजों में भी जीवन की मिठास छिपी होती है। उन्हें पहचानो और धन्यवाद कहो। कृतज्ञता की यह साधना बड़े बदलाव लाती है, क्योंकि यह तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाती है और तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाती है। जीवन की किताब बड़ी लंबी है और तुम लेखक हो। जो अध्याय अभी खट्टे लगते हैं, मतलब कि अगले अध्याय में मीठा कुछ है। बस पन्ना पलटो। हर दिन एक नया वाक्य लिखो। जहां तुम सोचते हो कि चीजें खत्म हो गई हैं, वहां से सुनो, कभी कभी नया अध्याय वहीं से शुरू होता है। अपने आप को दोष देना छोड़ दो, उसकी जगह सीखने की तरकीब अपनाओ। आसान नहीं होगा, पर संभव है। जब भी जीवन तुम्हें गिराए, याद करो, तुम गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। हर मोड़ कुछ सिखाने आया है। भरोसा रखो खुद पर, समय पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाना चाहती है। ठोकरें तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। दूरी तुम्हें नई पहचान देने आती है। दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है और खुशी तुम्हें फिर से जीना सिखाती है। आज एक छोटा वचन अपने लिए लो। मैं हर अनुभव से सीखूंगा। मैं हर दर्द से मजबूत बनूंगा। मैं भरोसा रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। जब मन टूटता है, जब आंखें बिना कहे नम हो जाती हैं, वह समय बहुत संवेदनशील होता है। हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां भीतर का हौसला डगमगा जाता है। पर यह डिगना कभी अंत नहीं होता, बल्कि अक्सर एक नई शुरुआत का पहला कदम बन जाता है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य है आपकी उस पीड़ा को समझना, उसे सरल भाषा में खोलकर दिखाना और बताना कि कैसे यही दर्द आपको मजबूत बनाता है।
दर्द आता है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि दर्द खत्म हो जाए तो खुशी लौट आएगी। पर दर्द सिर्फ एक नकारात्मक चीज नहीं है, वह हमारे भीतर की भीड़, अनावश्यक विचारों और गलत उम्मीदों को छांटने का काम करता है। जैसे खेत में जब फसल की सफाई होती है ताकि नई फसल उग सके, वैसे ही हमारी आत्मा भी कभी कभी सफाई चाहती है। दर्द वही सफाई कर सकता है। दर्द हमें हमारे असल चेहरे से मिलवाता है। जब सब ठीक था तब हम हो सकता है किसी नकली शांति या तर्क संगत बहाने में जी रहे थे। कठिनाइयों में ही असली सवाल उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं? मेरा असली लक्ष्य क्या है? यही प्रश्न हमें अंदर झांकने को मजबूर करते हैं।